स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 7.1 की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है टॉपिक प्रश्नावली 7.1 में दूरी सूत्र पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाता है तो एक वीडियो में करूँगा, अगर 2 वीडियो में होगा तो 2 वीडियो में इसको रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है वह दूरी सूत्र पे है। तो दूरी सूत्र का जो फार्मूला है x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है। इसी पे हमारा जितना भी सवाल है वो सब इसी पे आधारित होकर लगेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है 2,3 और 4,1 ये दूरी सूत्र पे हमको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको x1 है, x1 बराबर 2 दिया है और x2 बराबर हमको 4 दिया है, ठीक है। और y1 बराबर हमको 3 दिया है, y2 बराबर 1 दिया है, ठीक है। अब इसी को उठा के इस फार्मूले पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ x2 की जगह पे 4 है तो 4 लिख देंगे और माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। x1 बराबर हमको कितना दिया है 2 दिया है तो 2, उसके बाद यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है तो उसको लगा देते हैं। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। y2 हमारे पास क्या है 1 है तो 1 और माइनस और यहाँ पे 3 है, ठीक है, माइनस और y1 हमारा 3 है तो 3 पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट हमारे पास है, ठीक है, अंडर रूट में कर देते हैं। अब अंडर रूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस और 3 माइनस 3 से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा हमारे पास, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है और प्लस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 होगा, ठीक है, पूरे का अंडर रूट है, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा क्या 4 4 8 हो जाएगा तो 8 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 का हम लासा कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कितने से कटता है, 2 चौके 8 है और 2 दूनाई 4 और 2 एकम 2, ठीक है। ये हमारा जोड़ा बन गया, ये सिंगल है तो ठीक है। तो 2 अंडर रूट 2 ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है माइनस का 5 कामा 7 है और दूसरा क्या है -1 कामा 3 ये हमारे पास दिया है, ठीक है। तो इसको भी इसी फार्मूले पे रख देते हैं। तो x2 बराबर यहाँ पे हम पहले डिफाइन कर लेते हैं x1 क्या है और x2 क्या है, ठीक है, y1 क्या है y2 क्या है। तो x1 हमारे पास -5 है और x2 हमारे पास जो है -1 है, ठीक है। और यहाँ पे y1 क्या हमारे पास 7 है और y2 क्या है 3 है, ठीक है। अब इसी को उठा के हम फार्मूले पे रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है उस पर रख देते हैं। तो दूरी का जो फार्मूला हमारे पास है वह क्या है x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं। तो हमारे पास x2 और माइनस x1 है तो रख देते हैं माइनस का 1 और माइनस चिन्ह है तो माइनस को रख देंगे और 1 क्या है x1 5 है तो माइनस की वजह से ये हमारे पास प्लस हो जाएगा
पूरे का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है y2 माइनस y1 है। तो यहाँ पे देखते हैं y2 क्या हमारे पास 3 है और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देते हैं, और 7 है तो 7 यहाँ पे लिख देते हैं पूरे का होल स्क्वायर, वो पूरे का अंडर रूट भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, तो माइनस कम है प्लस ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 से 1 जाएगा तो 4 हमारे पास बच जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे 7 में से 3 घटा देंगे तो प्लस का 4 हमारे माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस ज़्यादा है तो -4 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट पूरे का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा प्लस 4 चौके 16 पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, और 16 दुआई 32 होता है तो 32 का अंडर रूट कर देते हैं। अब ये भी हमारा आंसर आ गया। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 32 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से काट देते हैं, 16 दूनी 32 और 8 दुआई 16, 2 चौके 8 और 2 दुआई 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा यानी कि इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पास आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी, पहले का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे का। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी और फिर क्या है -a कॉमा -b है। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। अब हम डिफाइन कर लेते हैं इसमें x1 x2 क्या है। ठीक है, सूत्र हमारा वही है x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। ठीक है, तो x1 हमारे पास a दिया है और माइनस a जो है x2 है और b हमारा y1 है माइनस b जो है y2 है। ठीक है, तो इसी को हम उठा के इस फार्मूले पे रख देते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो x2 हमारे पास क्या है, माइनस का a है और यहाँ पे a है और x1 हमारा a है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह -a। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस रख देंगे। y2 क्या हमारे पास है, y2 हमारे पास -b है और माइनस का चिन्ह प्लस b है। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अब -a हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, 2a पूरे का होल स्क्वायर प्लस का -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो 2 दुआई 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर हमारे पास हो गया और प्लस का 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये अंडर रूट जब हटाएंगे हम तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 अगर कॉमन कर लेते हैं, 2 हम कॉमन कर लेते हैं, 2 अंडर रूट नहीं रहेगा, कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा पहले का 3 जो क्वेश्चन था वो सब सॉल्व हो चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं, इसको रख कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हम पढ़ देते हैं, आप अपनी बुक को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बिंदुओं 0,0 0,0 उसके बाद और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बीच की दूरी ज्ञात करना है, बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है। ठीक है,
हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं x1 क्या है x2 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले x1 क्या हमारे पास देख लेते हैं, x2 क्या है, y1 और y2 क्या है, ठीक है। x1 हमारे पास 0 दिया है और y2 हमारे पास x2 36 है, यहाँ पे y1 0 है और y2 15 है, ठीक है। इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास दो बिंदु है, ए मान लेते हैं, बी। अब इसके बीच की दूरी क्या है उसका सूत्र हमारे पास दिया है, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सूत्र पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो x1 हमारे पास क्या है माइनस, x2 हमारे पास 36 है, ठीक है। 36 और माइनस का 0 पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस का, उसके बाद y2 15 माइनस का 0 है पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट करने के बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 36 का जो हमारा होगा यहाँ से देख लेते हैं, 36 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके आगे 36 का जो हमारा स्क्वायर होगा 1896 होगा, नहीं 1296 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख भी देते हैं 36 का 36 3 और 6 त्रिक 18 3 6 त्रिक 18 18 3 21 21 और 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1 3 त्रिक 9 1 10 6 9 2 1296, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1296 हो जाएगा, 1296 प्लस 15 का 225 होगा, 225 कर देते हैं। अब पूरे का अंडर रूट है तो अंडर रूट कर देंगे, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमारे पास 1521 आ जाता है, ठीक है। 1521 टोटल 1521 आ जाता है। अब इसका जो अंडर रूट है ये हमारा जो है 39 का वर्ग है, ठीक है। 39 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 39 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बीच की जो दूरी हमारी है वह हमारा 39 है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि नेक्स्ट स्टेप यानी हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 कामा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 कामा 5 और फिर क्या है 2 कामा 3 और -2 कामा -11 संरेखी है। संरेखिक मतलब हम बता दें आप सबको, संरेख का मतलब है ये हमारे पास जो 3 बिंदु है ये एक ही लाइन पे होने चाहिए, लीनियर होना चाहिए, एक सीधी रेखा पे ये तीनों आ जाना चाहिए, ठीक है। यही हमारा संरेखी होगा। इसको सॉल्व करते हैं। संरेखी के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, उसको हम फार्मूले को हम लिख देते हैं सूत्र एक करके, ठीक है। सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 उसके बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 पूरे ये प्लस x3 उसके बाद y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हमको इसको रख देना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे x1 x2 क्या हमारे पास दिया है, ठीक है। तो x1 x2 और x3, ठीक है। x1 हमारे पास 1 दिया है, 1 लिख देते हैं, और x2 हमारे पास 2 है और x3 माइनस का 2 है, ठीक है। और यहाँ पे y1 y2 y3 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 5 है, y2 हमारे पास 3 है और y3 हमारे पास -11 है, ठीक है। तो इसको हम इस फार्मूले पे रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x1 हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 रख देते हैं। y2 हमारे पास कितना है, 3 है, और माइनस का y3 हमारे पास कितना है, माइनस का 11 है, तो ये हमारा प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस x2 हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 रख देते हैं।
अब ब्रैकेट में y3 हमारे पास माइनस का 11 है तो 11 रख देते हैं, और माइनस y1 क्या है हमारे पास 5 है तो माइनस का 5 रख देते हैं, प्लस x3 हमारे पास -2 दिया है तो यहाँ पे -2 रख देते हैं, और ब्रैकेट में y1 हमारे पास कितना है 5 है, और माइनस का y2 हमारे पास कितना है 3 है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 11 + 3 हमारे पास 13 हो गया, तो 13 एकम 13 हमारा ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 11 5 16 हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, तो 16 दूनी 32 माइनस का 32 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 32। अब यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब माइनस माइनस को जोड़ लेंगे और प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, तो 13 माइनस और 32 4 36 होता है, 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 36 से हम 13 घटा देंगे तो 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ से 3 से 1 जाएगा तो 2 माइनस का 23 इक्वल टू 0। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू यानी कि ये 0 के हमारा बराबर नहीं आया है। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे -23 ये हमारा बराबर नहीं है तो ये हमारा सररेख नहीं होगा। ठीक है, सररेखी नहीं होगा, सररेखी नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है देख लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा क्वेश्चन नंबर 4 5 कामा -2 5 कामा -2 उसके बाद क्या है 5 कामा -2 और 6 कामा 4 इसको अच्छे से लिखें 4। ठीक है, उसके बाद 7 कामा -2 सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमको ज्ञात करना है कि सम द्विबाहु त्रिभुज हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, रियल में नहीं बनाते हैं, समझने के लिए एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, मान लेते हैं समद्विबाहु है। ठीक है, तो यहाँ पे हम त्रिभुज को ले लेते हैं, ये हम मान लेते हैं समद्विबाहु है। ठीक है, ये हमको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ए सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए हम मान लेते हैं कितना है 5 कामा -2 हो गया, और बी कितना हमारे पास मान लेते हैं बी 6 कामा 4 ले लेते हैं, 6 कामा 4 ले लेते हैं, और सी क्या 7 कामा -2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी को ले लेते हैं। अब हमको ज्ञात करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, तो हम इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी हम ज्ञात करेंगे, ए बी, उसके बाद बी सी ज्ञात कर लेते हैं, बी सी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ए सी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अगर हमारी 2 दूरियां समान होगी और एक नहीं समान होगी तब यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी ले रहे हैं, तो ए बी हमारा ए है, ए बी है और ये सी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला यही लगाएंगे, x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई इस फार्मूले पर रख देते हैं, डायरेक्ट हम फार्मूले पर रखते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा x2 हो जाएगा, नहीं ये हमारा x1 है और ये x2 है और y1 है y2 है। ठीक है, हम इस पे रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारे पास है
x2 6 माइनस 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे y2 माइनस y हमारे पास 4 है और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। अंडर रूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। और 6 में से -5 जाएगा तो हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 4 2 6 6 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। पूरे का अंडर रूट कर देंगे, पूरे का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, अंडर रूट यानी अंडर रूट में हमारा 37 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 37। ए बी बराबर ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट 37 हमारा आया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बी सी अब क्या है, बी सी को हम ज्ञात कर लेते हैं, बी सी यानी ए हमको लेना है, ठीक है। अब इसके लिए x1 ये हो जाएगा और ये y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो हाँ x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अब 7, वही फार्मूला 7 माइनस 6 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट में, पूरा अंडर रूट हमारा ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस होता है, प्लस रख देते हैं और y2 हमारे पास माइनस का 2 है और माइनस माइनस का 4 है तो 4 रख देते हैं, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर हमने कर दिया प्लस, और यहाँ पे 6 यानी 4 और 2 6 हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो 6, अभी 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा और प्लस में 6 का वर्ग 36 होगा, पूरे का अंडर रूट इक्वल टू 37, ठीक है, अंडर रूट 37। अब ए सी हमको ज्ञात करना है, ठीक है, ए सी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए सी हमारे पास क्या है, अब ए सी, अब ये और ए हम लेंगे, ठीक है, यानी इसके लिए हमारे पास x1 ये हो गया और x2 ए हो गया, y1 ए हो गया, y2 ए हो गया, ठीक है। तो x2 कितना है, 7 है, माइनस का 5 है, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, पूरे का होल स्क्वायर प्लस का, अब y2 हमारे पास -2 है तो -2 और उसके बाद क्या है, y1 हमारे पास माइनस का 2 है, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट होगा इसको लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस है तो प्लस लिख देंगे और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, पूरे का अंडर रूट है, ठीक, अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 यानी 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 4 और प्लस का यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्ग 16 होता है तो 16 लिख देंगे, अंडर रूट में है तो अंडर रूट कर देंगे, इक्वल टू 16 4 20 होगा तो 20 कर देते हैं, अंडर रूट का 20, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देख लेना, ये और ये हमारा समान है, समान, ठीक है, और ये हमारा आसमान है, आसमान है, ठीक है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजाएं मतलब समान ना हो, तो वह त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है पूछा था, समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सम यहाँ पे लिख भी देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, ठीक। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।